इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एल्डर भाई बोलते हैं शायद से हमें टियानु एम्पायर को एक ट्राई देना चाहिए, मतलब कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो कुइलैंग के मास्टर बोलते हैं क्या टियानु एम्पायर में जाना चाहिए? टियानु एम्पायर 3 सेक्ट के टेरिटरी का पार्ट है और वहाँ पर ढेर सारे कान भी हैं जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को डीमन स्किमिंग सेक्ट को दे सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो एल्डर बाई बोलते हैं यहाँ पर ढेर सारे कान हैं इसीलिए ये सेफ है, इसके बारे में सोचो। जीवे कभी भी नहीं सोचेगा कि हम लोग उसके नाक के नीचे रहेंगे, बिल्कुल टियानु एम्पायर में, और वो अपने लोगों को ढेर सारे जगह भेजेगा लेकिन टियानु एम्पायर में नहीं। और जब तक हम लोग फास्ट रहेंगे तब तक हम सभी स्केप कर लेंगे और हमें डेंजर का फेस नहीं करना पड़ेगा और वो हमें कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो सभी लोग बोलते हैं हाँ, हम एग्री करते हैं। और फिर अगला सीन हम 3 महीने बाद का देखते हैं, जहाँ पर एल्डर बाई और सभी लोग एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और वो बोल रहे थे क्या यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं? तो वेनरेबल यांग बोलते हैं हाँ, सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इतना सुनते ही एल्डर बाई वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं चलो हम टियानु एम्पायर में पहुँचते हैं और फिर उसके बाद क्वेनरोंग एम्पायर में। और वो इतना बोलते ही हैं कि वहाँ पर कोई बोलता है हंसते हुए, हा 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 हा, तुम ओल्ड फूल्स। और उसके इतना बोलते ही पेड़ों के पीछे से ढेर सारे लोग बाहर निकलते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके पास भागने का और कोई भी जगह नहीं बचा था। और वो इंसान बोलता है क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम यहाँ से जिंदा बच पाओगे? बस ये तुम सोच ही पाओगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो एल्डर भाई बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? तो वहाँ पर कोई नीचे उतरते हुए बोलता है वेनरेबल बाई, तुम डीमन स्किमिंग सेक्ट में इतने लंबे समय से रहे हो, तब तुम्हें तो ये पता ही चल जाना चाहिए कि डीमन स्किमिंग सेक्ट में वेनरेबल सी भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तुम्हें लग रहा था कि वो तुम्हारे प्लान के बारे में फिगर आउट नहीं कर पाएगा। जो सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है वो मोस्ट डेंजरस होती है। तुम लोगों ने तो सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है कि तुम सभी इतने लंबे समय से भाग रहे हो, लेकिन फिर से आकर यहाँ पर फंस गए। लेकिन अब बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि हम में से कोई भी तुम्हारे जाल में नहीं फंसा है। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और एल्डर बाई बोलते हैं डैम इट, हम इसके प्लान में फंस चुके हैं। तो वो इतना सोच ही रहे थे कि वेनरेबल यांग पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं ओल्ड बाई, हम अलग अलग होंगे और इनसे हेड ऑन फाइट करेंगे। तो उन लोगों का लीडर भी हंसते हुए बोलता है क्या अपने इन नंबर्स के साथ तुम हमें हराओगे? क्या तुम सभी को सच में लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? और जब से तुम सभी ने टियानु एम्पायर आने का डिसाइड किया तब से तुम्हारा हर मोमेंट एक मिस्टेक बन गया था और उसी ने तुम्हारे किस्मत को सेटल कर दिया। लेकिन तभी वो अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ हंसते हुए बोलती है मिस्टेक क्लियरली तुम्हारी है। और जैसे ही वो सेंटेंस पूरा होता है तभी वहाँ पर उसके ढेर सारे लोगों पर अटैक होता है और वो सभी वहीं पर मर जाते हैं। और ये देखकर वो बोलता है यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है? तो उस धुएं के पीछे से एल्डर ली निकलते हैं और बोलते हैं हम वो लोग हैं जो कि इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। और वहाँ पर सिर्फ एल्डर ली ही नहीं थे बल्कि लू क्लैन के सारे एल्डर्स वहाँ पर थे। और एल्डर ली को देखकर यूयर बोलती है एल्डर ली, क्या आप सच में हैं? जिस पर कि एल्डर ली बोलते हैं हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं और अब चलो साथ में अटैक करते हैं। और एल्डर ली की ये बात सुनकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं अच्छा है, अब हम सभी मिलकर अटैक करेंगे। और जो उन आदमियों को लाया था उनका लीडर बोलता है तुम सभी कौन होते हो कि तुम टियानु के 3 गार्डियन सेक्ट को रोकोगे? वो इतना बोलता है कि एल्डर ली उसके पीछे से निकलते हैं और एक ईविल सी स्माइल देते हुए बोलते हैं मुझे इन 3 सेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम हमारे गेस्ट को रोक रहे हो। और इतना बोलकर एल्डर ली अपने हाथों से उसके सिर पर अटैक करते हैं। और आगे तो आप सभी को पता ही है कि क्या होने वाला है। कहीं पर आग लगी थी तो कहीं पर बर्फ़ जमी थी और वहाँ के लोग भागते हुए बोल रहे थे अब हम सभी और भी ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं, हमें भागना होगा। और सारे एल्डर्स उन लोगों को कुत्तों की तरह मार रहे थे और ये सारा सीन पहाड़ी के ऊपर से कोई देख रहा था। और वो पहाड़ी के ऊपर 2 लोग थे और उनमें से एक लड़की थी जिसको कि हमने सीरीज के बहुत ही स्टार्टिंग में देखा था। और वो लड़की बोलती है जैसा तुमने कहा था सारे एल्डर्स इन लोगों को हराने के लिए इनफ थे। और वो दूसरा वाला पर्सन योमिंग था जो कि 3 जीनियसेस में से एक है।
तो योमिंग बोलता है एक राइवल्स की मीटिंग में जिसके पास सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है उसके पास अपर हैंड होता है, और कुछ बार एक फाइट एक सोच जितनी छोटी हो सकती है। हमें लड़ाई करनी है या फिर नहीं करनी है, यही ये सेटल कर देता है कि कौन जीतने वाला है। और सारे एल्डर्स ने अपने फुल पावर से स्टार्टिंग से ही अटैक किया, जिससे कि वो लोग 20 लोग हैं तब भी वो जीत गए। और फिर वहाँ से योमिंग जाते हुए बोलता है ठीक है, हमारा रेस्क्यू मिशन अब ओवर हो गया है और अब हमें ये देखना है कि सर लेंग वुचेंग का प्लान और क्या क्या करता है। और फिर योमिंग वहाँ से चला जाता है और वो लड़की अकेले पहाड़ी पर बसती है और वहाँ पर नीचे हम एक ब्लास्ट देखते हैं, मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया, सारे एनिमीज मर गए। और फिर अगला सीन हम लू क्लैन के मैंशन का देखते हैं, जहाँ पर सर लेंग वुचेंग लू यूनहाई से बोलते हैं क्लैन हेड आप थोड़ा भी नर्वस नहीं दिख रहे हैं। तो यूनहाई बोलता है अगर सर लेंग का प्लान इतना परफेक्ट है तब तो सब कुछ ठीक ही होगा और मुझे किस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। तो सर लेंग वुचेंग हंसते हुए बोलते हैं क्लैन हेड आप मुझे इतना ऊपर रखते हैं और आप मुझे में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिस पर यूनहाई मुस्कुराता है और उनसे बोलता है सर लेंग आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। तभी दरवाजे के पीछे से गार्ड्स की आवाज़ आती है कि क्लैन हेड हम उन लोगों को ले आए हैं। तो यूनहाई भी खुश होते हुए बोलता है जल्दी करो और उन्हें अंदर लाओ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर बाई और सभी लोग अंदर आ चुके थे और वो ग्रीट करते हुए बोलते हैं थैंक यू, लू क्लैन हमारे रेस्क्यू के लिए एकदम परफेक्ट टाइम पर आया है। तो यूनहाई उन्हें उठाते हुए बोलता है फॉर्मेलिटीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे लू क्लैन को ब्रदर जूफेन ने अकेले इतना ऊपर उठाया है और अब जब आप सभी उनके ट्रस्टेड साथी हैं तब तो हम सभी एक ही साइड पर हुए, और जब हमें पता चला कि आप डेंजर में हैं तब ये हमारी ड्यूटी है कि हम आप सभी का मदद करें, और आफ्टर ऑल हम सभी ने शोल्डर टू शोल्डर फाइट की है। तो एल्डर बाई बोलते हैं लू क्लैन हेड हमारे कारण आप भी इस मामले में फंस गए, आप बाहर रह सकते थे और सारे परेशानी से निकल सकते थे, लेकिन उनको बीच में रोकते हुए यूनहाई बोलता है एल्डर बाई सब कुछ ठीक है, और वो देखने से बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था और एल्डर बाई भी शॉक हो जाते हैं। और फिर यूनहाई आगे बोलता है अगर कोई हमारे ब्रदर जूफेन को मारना चाहता है तब हम लू क्लैन पहले से ही इन्वॉल्व हो चुके हैं, और जब मैं क्लैन हेड बना था तब मैंने कसम खाई थी कि ब्रदर जूफेन के एनिमीज़ लू क्लैन के एनिमीज़ होंगे, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन हैं या फिर कितने हैं, लू क्लैन हमेशा ब्रदर जूफेन के पीछे खड़ी रहेगी और उन्हें हमेशा सपोर्ट करेगी। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप सभी को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।